तो आज देखो अपन 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करेंगे। इसमें रैखिक समीकरण के में से प्रत्येक का आलेख खींचना है। आलेख खींचने वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ दिखाई दे रहा है उसमें वीडियो नहीं सर, नहीं, इसके पीछे वो थोड़ी धीरे आ रही थी वीडियो। पीडीएफ में उसमें क्वालिटी बढ़ा लेना है। यस सर। क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो वो आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे हम प्रश्न नंबर 1। इसमें ग्राफ बनाना है हमको। ग्राफ बनाने के पहले हमको ये ध्यान रखना है कि बहुपद में हमको x का एक बार y का मान 0 रखते चलना, आसानी से ग्राफ बनते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है, एक बहुपद दिया हुआ है x प्लस वाई। ठीक है, तो सबसे पहले दिया है, लिखेंगे बहुपद को लिखना है, सॉरी समीकरण को लिखना है। बराबर का निशान लगा रहेगा तो क्या होता है, वो समीकरण। और अगर x और y के साथ लिखा हुआ है और बराबर नहीं लगा वो बहुपद हो जाता है। ठीक, अब यहां पर x बराबर 0 रखने पर और सेकंड में क्या करेंगे, y बराबर 0 रखने पर। ठीक है, और इस तरीके से यहां पर अगर हम 0 रखते हैं y बराबर 4 हो जाता है। तो y की वैल्यू क्या आई हमारे पास में, 4। अब यहां पर y का मान जब 0 रखेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी। x प्लस 0 बराबर 4, तो x बराबर क्या आया, 4। यह आया समझ में सबको। ठीक है, यहां पर अगर कोई संख्या भी मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 हो जाती है। अब हमको क्या करना है, इसके आगे ग्राफ बनाना है। ग्राफ सेकंड साइड में ले लेंगे हम। ग्राफ में हमको ध्यान रखना है कि भाई x और y की वैल्यू से जो हमारे हल बने हैं उनको कोष्टक में लिखें। x की वैल्यू सामने, y की सेकंड नंबर पे लिखना है। तो 0 रखे हमने तो y की वैल्यू क्या आई, 4। तथा करके दूसरा जो पॉइंट, दूसरा बिंदु मिलेगा हमको, वो क्या मिलेगा, यहां से। तो अब यहां पर y को सामने नहीं रख देना, x ही सामने रहेगा, उसकी जगह फिक्स है। पहले को भुज बोलते हैं, भुज भुज की जगह में बैठेगा और कोटि कोटि की जगह में। तो कोटि क्या आई हमारी, 0 आई, है ना। ये भुज, ये कोटि। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो अब ग्राफ बनाना है तो 4 तक हमको बना लेना है ग्राफ को, है ना। चाहे तो चारों तरफ, और नहीं तो दोनों पॉजिटिव वैल्यू है तो हमको सिर्फ पॉजिटिव वाला जो एंगल है वो बनाना है। चाहे तो हम इस तरीके से हमारा जो ग्राफ बनेगा वो धन धन यानी कि प्रथम चतुर्थांश में बनेगा। ठीक है, तो हमको ज्यादा इधर की टेंशन नहीं लेना है। यहां पर अगर कुछ अंकित ना भी करें, ये x डैश हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया और ये y डैश। ठीक है, ये मूल बिंदु हो गया। हम हमारा x के लिए भी यहीं से चलना चालू करते हैं, y के लिए भी। तो अब यहां पर 4 तक हमको बराबर दूरी पे ये ऐसा ड्रॉ कर लेना है। बराबर दूरी में दो लाइनों के बीच में जो दूरी होती है लगभग उतनी दूरी रखना है तुम लोगों को, तो ग्राफ अच्छा बनेगा। और चाहे तो 4 से आगे भी अगर चाहे तो बना सकते हैं 5 तक, है ना। ये 5 तक कर दिया। अब यहां पर देखेंगे, यहां प्लस संख्याएं रहती, 1 2 3 4 और 5 तक अंकित किए। यहां पर 1 2 3 4 और 5 तक अंकित किए। चाहे तो इधर भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, है ना। ठीक, अब यहां पर देखेंगे हम, पहला x का मान 0, यहां से चलना चालू किए, x में जाना ही नहीं है। आप फिर क्या बोलेंगे, x में चलने को नहीं मिला हमको। अब वो क्या बोल रहा है, y का मान 4, तो अब बाएं तरफ चलना पड़ेगा यहां पर। और जब दोनों अंक रहते हैं तो दोनों तरफ चलते हैं, और जहां पर कॉर्नर बनता है वहां पर हम उसको मिला देते हैं, वहां पॉइंट रख देते हैं। ठीक है, ग्राफ में छोटी और बड़ी लाइनें, मोटी और बारीक लाइनें रहेंगी, उसके अनुसार तुमको ज्यादा टेंशन नहीं रहता। चाहे तो बिंदु डायरेक्ट अंकित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 और 4 से मैं तो यहाँ पर क्या करूंगा, ये ग्राफ की लाइन दिखाऊंगा तुमको, इसलिए मेरे को ये डैश डैश वाली लाइनें खींचना है। तुमको भी बिल्कुल एकदम रेक्टेंगल बनना चाहिए इस तरीके से।
और जहां पर कॉर्नर बनेगा, बिल्कुल लाइन टेढ़ी नहीं होना चाहिए, वहां पर उस बिंदु को अंकित कर देना है, चाहे तो उसको नाम दे देंगे ए, क्या है हमारा 0 और 4, ठीक है। एक बिंदु हमको ये मिल गया, मैं थोड़ा सा बड़ा बिंदु बना रहा हूं, तुमको ज्यादा बड़ा नहीं करना है, एकदम पॉइंट रहना चाहिए, लाइन बिल्कुल फिक्स जगह से जाए, जितना छोटा रहेगा उतना सही और सटीक हमारा आंसर रहेगा। दूसरा पॉइंट, सॉरी एक सेकंड यार, है ना, मैंने 4 4 बना दिया ना, यहां पर क्या बोल रहे थे अपन, इधर नहीं चले इधर चले, तो ये यहां पर है ना, ठीक है, बात करते करते कई बार ध्यान भंग हो जाता है। तो यहां पर ये पॉइंट हमारा है ए, और यहां पर 0 और 4 पॉइंट हमारा ये अंकित हो गया, ठीक। इसके बाद में 4, x का मान 4 और y में चलने को नहीं मिला, मतलब यहीं रुके रहेंगे हम, हमारी स्थिति कहां पर रहेगी भाई, यहां पर हमारी बिंदु की स्थिति ये रहेगी। इस तरीके से फिर हमको क्या करना है, स्केल रख के बिल्कुल फिक्स तरीके से लाइन खींच देना है, एकदम सरल रेखा। क्यों से कि सरल रेखा क्यों बन रही है, हमको ध्यान रखना है, जब भी रेखिक समीकरण रहेगा तो ग्राफ कैसा बनेगा हमारा, एक सरल रेखा होता है। ये ऑब्जेक्टिव 10वीं में भी काम का है, 9वीं के लिए भी कभी पूछा जा सकता है, तो हमको इसको भी ध्यान रखना है। ये ग्राफ हो गया हमारा, और ग्राफ में हमारा जो समीकरण है हमको उसको लिख देना है x + y = 4, ठीक है, बनेगा। तो ये नोट करना है, या है सबके पास में नोट है तो टाइम खराब नहीं करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे, है ना, क्योंकि हमको पूरे खत्म करना है। x - y = 2, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है हमारा, x - y = 2। ये देखो कितनी आसानी से एक फॉर्म को फिलअप करते हैं, जैसे हमको कर लेना है, 0 रखने पर, फिर इसके बाद में यहां पर, तो देखो पहले हम यहां पर देखेंगे क्या रखेंगे, इसकी वैल्यू 0 रखेंगे, ठीक, y की जगह में y = 2, ये चिन्ह को भूलना नहीं है, ये y का है, तो यहां पर पिछले बार प्लस था इसलिए लिखे नहीं थे, यहां माइनस है तो लिखना पड़ेगा। अब जब ऐसी कंडीशन हो जाए y को हमेशा प्लस में रखना, तो चिन्ह बदल दो, चिन्ह बदलेंगे तो ये प्लस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, या इसको इधर ले गए तो ये प्लस हो गया, इसको इधर ले गया तो माइनस, और ऐसे करके पलटा दिए। तो हालांकि उतना नहीं सोचना, इसको चिन्ह बदलने पर ये आंसर आया हमारा, ठीक है। तो पहला जो हमारा बिंदु मिला हमको 0 और रखने पर क्या मिला हमको -2, ठीक। सेकंड y = 0 रखेंगे तो x - 0 = 2। अब पीछे का चिन्ह नहीं होता, इसका चिन्ह इसके सामने का, x बराबर क्या आएगा हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको ब्लॉक में बंद कर देना है, तो ये y का मान 0, तो x का मान क्या मिला हमको 2। अब हमको ग्राफ में क्या करना है, इसमें तो इधर साइड भी अंकित करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा ग्राफ अब कैसे हो जाएगा, माइनस और प्लस दोनों दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो और 2 तक भर चल रहा है ना, ठीक है। तो ये इस तरीके से, ये मूल बिंदु, ये x, ये x', ये y और y', ठीक, 1 2 और 3, 1 2 3, ठीक है, बराबर दूरी रहना चाहिए पर ध्यान रखना है, तो ग्राफ सही रहेगा। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3, 1 2 3, -1 -2 -3। y अक्ष के लिए खड़ी लाइन देखना है ना, ऊर्ध्वाधर अक्ष, x में 0 यहीं पर रहेगा, y में -2 कहाँ है, y की लाइन में नीचे, कहाँ नीचे, हाँ यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। इसका बिंदु अंकित कर देंगे, इसको नाम a दे दिए और दूसरे को b दे देना है, 0 और -2, ठीक, ये एक बिंदु मिल गया हमको। दूसरा x का मान 2, ये यहां आ गए, y में चलना ही नहीं है, मतलब यहीं पर बैठे रहोगे, जब भी 2 में से एक कोई 0 होता है, यानी ये अक्ष के ऊपर बैठा वाला आंसर मिलेगा। हमको पूछा जा रहा है ऐसा क्वेश्चन कई बार कि ये बिंदु कहां पर अंकित रहेगा, तो यहां पर देखो y अक्ष पर बैठा है, y का मान मिल रहा है, यानी y अक्ष में ऋण भाग में मिलेगा, x अक्ष का धन भाग में मिलेगा, पहला x होता है ना, इस तरीके से हमको। और फिर इसके बाद में ये b पॉइंट हो गया हमारा, b लिख दिया हमने 2 और 0, और इनको मिला के जो सरल रेखा खींचे तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा,
ये ग्राफ हो गया हमारा एक सरल रेखा। यहाँ समीकरण लिख देंगे हम x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। आ रहा समझ में सभी को? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अभी करके दिखाना है। ये भी मेरे ख्याल से 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए हमको इसको करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर में क्या है भाई, कुछ बताओ। हाँ, y बराबर 3x। यहां पर लिखेंगे y बराबर 3x, ठीक है। यहां हमने इसका मान रखे 0, x का, तो ये 0 हो गया। y की वैल्यू क्या मिलेगी हमको? 0। मतलब दोनों पॉइंट हमारे 0 0 हो गए। सेकंड मान यहां पर 0 नहीं रखना। अगर इसको 0 रखेंगे तो x फिर से 0 मिल जाएगा, यहां पर भी 0 0 मिलेगा। तो अपन एक ही जगह बिंदु रखेंगे तो एक सरल रेखा एक बिंदु से खींची जा सकती है, वो तो अनेक रेखाएं हो जाएंगी, कहीं से भी जा सकता। तो 2 बिंदु कम से कम हमारे पास में होना चाहिए। एक सरल रेखा 2 बिंदुओं से होकर गुजरती है ना, और एक बिंदु से होकर अनंततः अनेक रेखाएं खींची जाती हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए काम का, जितनी भी चीजें बीच में बोल रहे हैं वो सभी काम की है, इसलिए उसको ध्यान रखें। तो अब हम क्या करें भाई, यहाँ पर एक कोई पॉइंट ले लें, यहाँ पर 1 रख दें। x की वैल्यू क्या रख दें? अब हम यहाँ पर x की वैल्यू रख दिए, चलो y की रख देते हैं ना, तुम जो बोलोगे वैसे कर देंगे। y की वैल्यू रखोगे तो y की वैल्यू जो यहाँ पर x की है यही रख दें तो आसान हो जाएगा। 3 रख देना, 3 दिख रहा है, थोड़ा ध्यान रख लो, है ना, तो आसान हो जाएगा। क्योंकि 3 एक कम 3 कट जाएगा। अगर यहाँ पर 3 का पहाड़ा रखें, कहने का मतलब, क्योंकि 3 से काटने में आसानी होगी, मन से रख सकते हैं अपन। ये बटे में जाएगा, बटे में जाएगा तो ऐसी संख्या रखो ऊपर जो कट के एक पूरा अंक मिले तो ग्राफ बनाने में आसानी मिले, ये सोचना है हमको। तो यहाँ पर हमने 3 रख दिए, तो यहाँ क्या कर देना, 3 या 6 रख, पहाड़ा रखना है 3 का। कौन सा रखना है? यही रखना। हाँ, तो यहाँ पर देखो y की जगह में 3 बराबर 3 और यहाँ पर क्या है x, ठीक। एक ही की वैल्यू रखते हैं, दूसरे की निकलती, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर, ये गुणा में है तो कहाँ जाएगा, बटे। और अगर तुम यहाँ पर 1 रख दोगे तो 3 एकदम 3 सीधे हो जाएगा, ठीक। जैसे भी करना है वो भी एक तरीका। तो 3 बटे 1 यानी कि 3। x की वैल्यू क्या आई हमारी, 3 आ गई, है ना, ठीक। अब इसको यहाँ पर पॉइंट में ले लेना, x 0 y 0, ये 0 0 पहला पॉइंट हो गया हमारा। सेकंड नंबर का पॉइंट क्या है, 3 रखे y को, y कहां पर है, सेकंड नंबर। यहां लिखते समय सतर्कता रखना है, गलती होगी नहीं तो, है ना। और x का मान क्या रखी थी हमने, 3 में 3 आता है। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, अब यहां पर देखें कहां 3 3 तक जाना है, और ग्राफ हमारा बना ही हुआ भाई 3 3 तक के लिए, तो मैं इसी को मिटा के ओके कर ले रहा हूं, है ना। ध्यान से समझना है, अभी करके दिखाना है। अब देखो यहाँ पर 0 0 0 0 यानी मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, बिना सोचे यहाँ रख देना, दोनों 0 यहाँ पर होते हैं। फिर 3 3 3 3 दोनों प्लस में, कहां पर जाएगा, किस भाग में जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में, सीधे दिख रहा, प्रथम चतुर्थांश में। अब पहले इसमें हम कहां तक चले, 3 तक यहाँ पर, और दूसरे में कहां तक चलने की बोला, 3 तक। अब दोनों का कब मिलेंगे, जब इधर बढ़ेंगे, तो इसको भी इधर बढ़ाना है। तुम्हारी लाइन तो खींची रहती है, जैसे हम पेपर में बना रहे हैं तो, है ना, और ग्राफ में बना रहे हैं तो उसमें भी मिल जाएगा। इस तरीके से जहां पर कॉर्नर बनेगा वहां पर ये पॉइंट को अंकित कर देना। ये हो गया हमारा A, चाहे तो A लिख दें, नहीं तो O लिखा ही हुआ है। ये हमारा B दे देंगे, इसका 3 3 पॉइंट दे देंगे, है ना। और फिर इसको मिला देना है, लाइन, लंबी लाइन खींच देंगे, कोई भी बीच में आ जाए, लाइन टेढ़ी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है, नहीं तो गलतियां करते हो। y बराबर 3x लिख लेंगे, y बराबर 3x। नहीं, यहाँ दिक्कत जा रही है, बिचड़ बिचड़ हो रहा है, तो यहाँ पर y बराबर 3x अलग से इधर इधर साइड लेंगे, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत, ये हमारा कौन सा अक्षर, x, ये ठीक आया समझ में। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा, 3 बराबर 2x प्लस y। चौथा नंबर क्या दिया हुआ है,
हाँ क्या 2x प्लस वाई। प्लस वाई, ठीक। अब ये y का मान निकालने तो अच्छा रहेगा, y एक तरफ रहेगा, आसानी होगी, फटाफट से मान रखेंगे, फटाफट निकल जाएगा, ठीक है। इसमें इसको 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 3/2 हो जाएगी, है ना। x की वैल्यू 3/2, तो ये दिक्कत पैदा करेगी ग्राफ बनाने में तुम लोगों को। तो हमको क्या करना है, सीधे y का मान निकालना है। y बराबर क्या हो जाएगा, y को यही रहने दिया हमने 3 और ऋण क्या हो जाएगा 2x। ये समीकरण ले लें हम, इस समीकरण में मान रखेंगे, आ रहा समझ में, तो हमको आसान हो जाएगा। फिर हम x ही x का रखते जाओ और y के मान निकलते चलेंगे। तो x का मान पहले हमने क्या रख दिए 0, x का मान 0 रखे तो y क्या निकल के आएगा भाई 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर माइनस, यहाँ 3, बिल्कुल जैसे कि वैसे फोटोकॉपी कहीं से भी लिख दो, क्या हो जाएगा 2 शून्य शून्य, तो y बराबर क्या आया 3 आया, 0 और 3, ठीक। अगला, अब y सीधे सीधे निकल रहा है तो यहाँ पर अब फिर क्या रख देना चाहिए, x की वैल्यू फिर क्या रख दें हम, 1 बढ़ा के रख दो, 2 बढ़ा के रख दो, क्या रख दे 1 बढ़ा देना है, x रख दो यहाँ पर, है ना। ये क्वेश्चन में आसान हो जाता है, x रख दें, x रख के भी निकाल सकते हैं पॉइंट, जो भी पॉइंट मिले उसको पॉइंट बनाना है, लाइन खींचना, अपने आप सही हो जाएगा। क्या लिखते हैं 1, तो यहाँ पर देखो y चमक रहा है यहाँ पर, इसको हाँ बंद कर देना। यहाँ पर y की जगह में y, यहाँ क्या जाएगा 1, यहाँ क्या है 2 माइनस 3, कहीं से भी लिख दो लाइन को। अब y की वैल्यू निकालना, 2 1 कम 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर माइनस 3 में से ये गया तो कितना बचेगा 1। अब हमारे पास में दोनों पॉइंट है x और y, x को सामने लिखना है, y को पीछे लिखना है। अब ये दोनों पॉइंट अंकित करेंगे तो 0 और 3 देखना है पहले ना, ठीक है। जीरो जीरो यानी चल, हाँ एक सेकंड, y का मान 1 उल्टा लिखना, x का मान 1 रखे तो 1 रहेगा, है ना। और यहाँ पर तो 1 कहाँ मिलेगा, ये यहाँ पर मिलेगा, फट से आगे पीछे कैसे भी जहां समझ में आए तो वो बना दिए। फिर 0 3 कहाँ पर मिलेगा 0, x का मान 0 चलना ही नहीं है, y का मान 3, ये पॉइंट मिला। और फिर इस तरीके से हमने ये हमारा ग्राफ खींच दिए, ठीक आसानी से, यहाँ तीर के निशान लगाए, यहाँ पर हमारा समीकरण लिख देंगे 3 माइनस 2 3 बराबर 2x प्लस y, ये और ये एक ही होता है, हमने इसको चेंज करके इस रूप में इसको भी लिख दिए तो कोई गलत नहीं देगा, पर हम जैसा कि वैसे आया समझ में। यहाँ पर पॉइंट दे देंगे, ये वाला पॉइंट हमारा 1 1 है, नाम दे दें चाहे तो, ये वाला है 0 और 3। इस तरीके से हमारे चारों क्वेश्चन यहाँ पर ये वाले कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, इसको थोड़ा छोटा वीडियो कर देते हैं, है ना, तो कम से कम